एक बहुत व्यवहारिक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। घर का गार्जियन, अभिभावक आपका यदि कमजोर पड़ता है, उसकी साख गिर जाती है, तो घर में कई समस्याएं खड़ी हो जाती है, कई मालिक फिर बन जाते हैं, निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है और कुव्यवस्था फैल जाता है। बिहार में आज स्थिति कमोबेश वही बन चली है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अब आए दिन बिहार की चर्चा कुव्यवस्था को लेकर आम हो गई है। अभी एक हफ्ते पहले ही राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच एक तनातनी बन गई थी, क्योंकि के पाठक ने बेअदबी से उनके विषय में, बिहार प्रशासनिक अधिकारी के विषय में बातें कहा था। एक भरी मीटिंग में वेरी ओपनली खुलकर उन्होंने कहा था, बिहार को लेकर, बिहार के आचरण को लेकर और बिहार से जुड़े अधिकारियों के वर्ताव व्यवहार को लेकर। यह मामला बीपीएससी अधिकारियों के ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ था और उसकी खींच वो भरी मीटिंग में निकाल रहे थे। यह मामला अभी शांत नहीं पड़ा है, जांच चल रही है। के पाठक ने माफी भी मांगा है, लेकिन यह मामला शांत होने से पहले ही एक दूसरा तूफान का संकेत बिहार में मिलने लगा है। मैं बात कर रहा हूं, कल अचानक गुरुवार को एक ट्वीट ने खलबली मचा दिया। बिहार का पूरा प्रशासन यह देखकर दंग रह गया कि दो चर्चित आईपीएस अधिकारी आपस में ही भिड़ गए। मैं बात कर रहा हूं डीजी होमगार्ड शोभा अहोतकर और पटना का एसएसपी रहे चर्चित युवा आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की। विकास वैभव और शोभा अहोतकर एक ही विभाग में हैं और उनका रिपोर्टिंग अथॉरिटी, विकास वैभव का रिपोर्टिंग अथॉरिटी मैडम शोभा अहोतकर के पास है। शोभा अहोतकर कड़क मिजाज की महिला पुलिस अधिकारी रही है और हंटर वाली नाम से चर्चित भी किसी समय ये हुई थी। यह टकराव बताया जा रहा है कि जब से विकास वैभव की पोस्टिंग होमगार्ड आईजी के रूप में हुई थी, तभी से दोनों में तनातनी चल रही है। आए दिन मीटिंग में विवाद हो रहा था और इस विवाद को लेकर, आपसी मनमुटाव को लेकर विकास वैभव ने एक ट्वीट कर दिया कि आए दिन उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और मैडम उन्हें बेइज्जत करती हैं। यह ट्वीट आने के बाद उन्हें शायद गलती का एहसास हुआ और ट्वीट उन्होंने खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया। यह वही विकास वैभव है जो 2015 में एसएसपी पटना रहते हुए बिहार के सबसे बलशाली, सबसे बहुचर्चित हनक वाले विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। यह साहस करने वाले विकास वैभव की छवि एक जुझारू युवा आईपीएस की रही है, जब इन्होंने रोहतास में एसपी रहते हुए नक्सलियों की नकेल कस के रख दिया था। विकास वैभव ऐसे भी चर्चा में रहते हैं। एक बिहारी होने के नाते लेट्स इंस्पायर बिहार नामक एक एनजीओ चलाते हैं और उसके माध्यम से युवाओं को प्रेरित करते हैं। विकास बिहार के पुराने वैभव को वापस करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और राज्य के कई हिस्सों में पब्लिक मीटिंग करते रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आप संकेत इसे समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार की समस्याओं और यहां के युवाओं की बातों को लेकर अक्सर वो चर्चा में रहते रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इन्हीं कारणों से जब ये गृह विभाग में विशेष सचिव थे, इनको वहां से हटाकर डीजी होमगार्ड, आईजी होमगार्ड की नियुक्ति के तौर पर नियुक्त किया गया था। तब से लेकर इनकी रसाकसी इनके अपने बड़े अधिकारी शोभा अहोतकर के साथ चल रही है। अब यह विवाद वहां से बढ़कर आम लोगों और पॉलिटिकल पार्टियों के बीच पहुंच गया है। आज नीतीश को भी इस पर बयान देना पड़ा और उन्होंने कहा कि विकास वैभव की गलती है। अधिकारी होने के नाते कार्यालय से संबंधित बातें को अपने स्तर पर
अपने अधिकारियों के स्तर पर खत्म करने की जरूरत है। उन्हें अपनी शिकायत अपने विभागीय प्रोसेस के तहत रखने की जरूरत थी। यह ट्वीट करना उनकी गलती है। मैं मानता हूं यह गलती हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति बनी कैसे। मेरा मानना है कि जब सरकार और सत्ता में बैठे अधिकारी या मंत्री या मुख्यमंत्री की हनक जब खत्म हो जाती है तो शक्ति के रूप में कई ताकतें, कई केंद्र उभर कर आते हैं। चीजें बेलगाम हो गई है, यह कहने की जरूरत नहीं है। और बेलगाम होने का नतीजा है कि अधिकारी पर भिड़ रहा है। अब तो स्थिति यह है कि पुलिस एसोसिएशन का अध्यक्ष यह कहता है कि जिलों में एसपी अपने डीएसपी और सिपाहियों से बुरा बर्ताव करते हैं। मतलब पूरे राज्य में प्रशासकीय कैओस की स्थिति है और इसे आप एक गलत दिशा में कुव्यवस्था की तरफ बढ़ते बिहार के रूप में देख सकते हैं। पटना में आज कई जगह प्रदर्शन भी हुए और इस मामले को लेकर बिहार वर्सेस दूसरे स्टेट के रूप में आप देख सकते हैं। शोभा ओतकर और के पाठक दोनों गैर बिहारी हैं और इनके निशाने पर यह कहा जा रहा है कि बिहारी अधिकारी से लेकर बिहार के लोग हैं। धन्यवाद।